नमस्कार। 21वीं सदी के शिक्षार्थियों के लिए आवश्यक जीवन कौशल के इस सत्र में आपका स्वागत है। मेरा नाम ललित सिंह है और मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूं ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी भीमताल उत्तराखंड में। इस सत्र में हम पढ़ेंगे अप्लाइंग वैल्यूज एंड एथिक्स इन रियल लाइफ सिचुएशंस, यानी कि वास्तविक जीवन में मूल्यों और नैतिकता का अनुप्रयोग। तो इसमें हम दोनों देखेंगे, वैल्यूज और एथिक्स यानी कि मूल्यों और नैतिकता का अनुप्रयोग। जो पहला भाग है इसमें हम मूल्यों की बात करेंगे और दूसरे भाग में नैतिकता की बात करेंगे। पिछले सत्र में हम चर्चा कर रहे थे कार्यस्थल पर नैतिकता और सामाजिक उत्तरदायित्व के बारे में। तो आगे बढ़ते हैं। तो हम यहाँ पर दोबारा समझना चाहेंगे कि मूल्य और नैतिकता में क्या अंतर होता है। तो एक बार हम दोबारा इसको देखते हैं। तो मूल्य का पहला बिंदु है वो यह है कि व्यक्तिगत या विश्वास या सिद्धांत होता है जो किसी भी व्यक्ति के व्यवहार का मार्गदर्शन करता है। और वहीं पर नैतिक सिद्धांत एक प्रणाली होती है जो वह निर्धारित करती है कि एक समाज या समूह या मान लीजिए किसी कार्यस्थल के जो एम्प्लॉयज हैं उनको ये बताती है कि क्या सही है क्या गलत है। दूसरा बिंदु मूल्य में ये होता है कि व्यक्ति और व्यक्ति में इसमें अलग अलग हो सकते हैं, यानी कि एक व्यक्ति के मूल्य दूसरे व्यक्ति के मूल्य से भिन्न हो सकते हैं। लेकिन जब हम नैतिकता की बात करते हैं तो किसी भी एक संस्कृति में, किसी भी एक संगठन में या किसी भी एक पेशे में नैतिकता बराबर होती है, उसमें अलग अलग नहीं हो सकती है। तीसरा बिंदु है कि मूल्य हमें इस सवाल का जवाब देते हैं कि मेरे लिए क्या महत्वपूर्ण है और मुझे क्या करना चाहिए। उसी तरफ नैतिकता इस सवाल का जवाब देती है कि सही काम क्या है जिसे करना चाहिए और गलत क्या है जिसे नहीं करना चाहिए। चौथा बिंदु है जो हम उदाहरण के रूप में देखते हैं, जैसे ईमानदारी, निष्ठा, महत्वाकांक्षा, दयालुपन। ये सारे उदाहरण हैं किसी भी व्यक्ति के मूल्यों के। नैतिकता या एथिक्स में जो उदाहरण है, जैसे मान लीजिए चिकित्सा से क्षेत्र में चिकित्सक द्वारा डेटा की गोपनीयता रखना, व्यापार में व्यापारी द्वारा ईमानदारी दिखाना और पत्रकारिता में पत्रकार द्वारा निष्पक्षता रखना, ये उदाहरण है। और आखिरी बिंदु है मूल्य के बारे में कि आंतरिक है और व्यक्तिपरक है, यानी कि किसी व्यक्ति के अंदर होता है और बाहर बताया नहीं जाता है या उसको बताने की जरूरत नहीं होती है। उसी जगह नैतिकता बाहरी और अक्सर संहिताबद्ध होता है, यानी कि इसको सभी लोगों को जानने की जरूरत होती है। जैसे आप लोगों ने सोचा होगा चुनाव आचार संहिता, जहाँ पर कि ये एक दस्तावेज के द्वारा बताया जाता है कि आपको किस तरह का आचार करना है। तो ये थे फर्क या भिन्नता मूल्य और नैतिकता में। हम आगे चलते हैं, मूल्यों के बारे में देखते हैं। तो इस पे हम कई तरह से समझ सकते हैं। तो सबसे पहला होता है व्यक्तिगत मूल्य, यानी कि हमारे खुद के कौन से मूल्य होते हैं। सांस्कृतिक मूल्य हो सकते हैं जो किसी संस्कृति या कल्चर के लिए होते हैं। कुछ सामाजिक मूल्य हो सकते हैं जो किसी समाज में लागू होते हैं। कुछ नैतिक मूल्य हो सकते हैं जो कि हमारे बिहेवियर को गाइड करते हैं। कुछ धार्मिक या आध्यात्मिक मूल्य हो सकते हैं किसी धर्म से संबंधित। कुछ पारिवारिक मूल्य हो सकते हैं किसी भी एक परिवार से संबंधित। व्यावसायिक या कार्यस्थल के मूल्य हो सकते हैं। सार्वभौमिक मूल्य हो सकते हैं जो सभी जगह माने जाते हैं। और सौंदर्यात्मक मूल्य हो सकते हैं और व्यवहारिक मूल्य हो सकते हैं। इन सभी की चर्चा हम आगे करेंगे कि कैसे इनको समझा जाए और कैसे इन्हें हम अपने व्यवहार में सम्मिलित कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम व्यक्तिगत मूल्य देखते हैं। इसमें एक उदाहरण है ईमानदारी का। जैसे मान लीजिए कोई दुकानदार या कोई आपका दोस्त गलती से आपको ज़्यादा पैसा दे देता है, तो आप क्या करते हैं? अगर आप ईमानदार हैं, ऑनेस्टी है, तो आप उसको वापस कर देते हैं। या मान लीजिए कि एग्ज़ाम में आपको 2 क्वेश्चन पेपर मिल जाते हैं गलती से एक दूसरे, तो एक वापस करते हैं, ये ऑनेस्टी कहलाती है। या मान लीजिए कि कोई ऐसा भी सिचुएशन आता है जहाँ पर कि किसी ने आपको कुछ दिया होता है और वो भूल जाता है आपसे मांगने, तो ईमानदारी इसमें होती है कि आप स्वयं उसको लौटा दें। या मान लीजिए कि जहाँ पर कोई नहीं देख रहा है, वहाँ पर आप कैसे इन मूल्यों को लागू करते हैं। मान लीजिए कि आपको कोई पुस्तक अलॉट करी गई है और वहाँ पर बाकी पुस्तकें भी रखी हैं जो किसी और को अलॉट की गई हैं, और आप देखते हैं कि
दूसरे को जो अलॉट की गई पुस्तक है वो थोड़ी सी दिखने में ज़्यादा अच्छी है, लेकिन अगर आप ईमानदार होंगे, ऑनेस्टी होगी, तो आप वही पुस्तक उठाएंगे जो आपको अलॉट की हुई है, दूसरे की नहीं। दूसरा होता है सांस्कृतिक मूल्य या कल्चरल वैल्यूज़। और ये हमारे कल्चर में, हिंदुस्तानी कल्चर में, भारतीय कल्चर में, भारतीय संस्कृति में बहुत है, जहाँ पर कि हम बड़ों का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं और उनके पैर छू के सम्मान दिखाते हैं। या जैसे कि हम किसी भी कार्य में हम प्राथमिकता बड़ों को देते हैं। और इसके और उदाहरण हैं सांस्कृतिक मूल्यों के, जहाँ पर कि हम मेहमान को या अपने अतिथि को ज़्यादा सम्मान देते हैं। तीसरा है सामाजिक मूल्य। तो यहाँ पर हम किसी सोसाइटी में या समाज में हम इसको लागू करते हैं। जैसे समानता का एक मूल्य है, इसमें किसी भी स्कूल में अलग अलग कम्युनिटी के लोग हो सकते हैं या अलग अलग बैकग्राउंड के लोग हो सकते हैं, उनकी पृष्ठभूमि अलग अलग हो सकती है, लेकिन सोशल वैल्यूज़ या सामाजिक मूल्य ये हमें बताते हैं कि हम हर एक और प्रत्येक छात्र या छात्रा का हम वही उसको मौका दें जो हर किसी को देते हैं। उसी तरह से हम रोज़मर्रा के जीवन में मान लीजिए हम अलग अलग स्टेटस के लोगों से मिलते हैं। मान लीजिए कि हम अपने शिक्षक से मिलते हैं, अपने मित्र से मिलते हैं, किसी एक दुकान के कर्मचारी से मिलते हैं, किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जा रहे थे उनके कर्मचारी से मिलते हैं, या वहाँ पर अजनबियों से मिलते हैं। तो हम सभी को बराबर का रिस्पेक्ट दें, किसी को भेदभाव न करके या उसके सोशल स्टेटस को देखते हुए न उसके साथ व्यवहार करें। चौथा है मोरल वैल्यूज़ या नैतिक मूल्य। यहाँ पर हम न्याय की बात करते हैं, यानी कि हो सकता है कि हमारा कोई ऐसा काम हो जो हमारे किसी मित्र को कोई मदद करता हो, लेकिन वो फेयर न हो, न्याय संगत ना हो। यानी कि मान लीजिए कि हमारा कोई दोस्त हमसे कुछ पैसे उधार मांगता है और हमारे पास देने लायक नहीं है, और हम सोचते हैं कि हम इसको पैसा तो नहीं दे पाएंगे, तो हम किसी और से झूठ बोल के पैसा मांग के अपने दोस्त को अगर देते हैं, तो ये मोरल वैल्यूज़ या नैतिक मूल्य के विपरीत होगा। पांचवा है धार्मिक या आध्यात्मिक मूल्य। और ये सभी धर्मों में या सभी तरह की कम्युनिटीज़ में होता है, जहाँ पर कि एक जो सबसे सब जगह पाया जाता है कि चैरिटी हम करते हैं या दान करते हैं। त्यौहार के समय पर हम सबसे अच्छी तरह मिलते हैं, कोई भेदभाव नहीं करते हैं, और ज़रूरतमंदों को खाना या वस्त्र वगैरह दान देते हैं। और कई सारे धर्म में ये भी होता है जहाँ पर कि हम एनवायरमेंटल प्रिजर्वेशन की बात करते हैं, या जैसे मान लीजिए कि हम पक्षियों को ना मारना, पेड़ों को ना काटना, या कुछ स्पेसिफिक कंडक्ट हो सकते हैं कि हमें किस तरह से उठना या बैठना है। और कुछ हमें लाइफस्टाइल के बारे में भी हमारा धर्म कई बार बताता है, वो उसके वैल्यूज़ होते हैं। यानी कि हमें किस तरह से लोगों से बातचीत करनी चाहिए, कितना आदर देना चाहिए लोगों को, कितना सम्मान देना चाहिए, ये सारी चीज़ें लाइफस्टाइल में आती हैं जो हमें धर्म की वैल्यूज़ कई बार बताती हैं। छठा होता है पारिवारिक मूल्य। हर एक परिवार में कुछ वैल्यूज़ होती है, कुछ मूल्य होते हैं जो परिवार के सभी सदस्य उसको मानते हैं और वो अपने साथ हमेशा लेके चलते हैं। जैसे कि किसी घर में अपने माता पिता, भाई बहनों का सहयोग करना, या घर में मान लीजिए कि हम छोटे बच्चे हैं लेकिन हम जितने भी घर के काम हैं उसमें मदद करते हैं बड़ों की, वो पारिवारिक मूल्य में आता है। या जैसे कि सेल्फ डिसिप्लिन है, समय से उठ जाना, अपना कार्य खुद कर लेना, यह सारे पारिवारिक मूल्यों में आते। फिर होता है व्यवसाय या कार्यस्थल के मूल्य। और ये ज़्यादातर एक्सप्लिसिट होते हैं या हमें बताए गए होते हैं, और या बार बार बताया जाता है, और या कई बार बताया नहीं भी जाता है, तो हम आप ऑब्जर्वेशन से या बाकी लोगों को देख के हम ये समझ जाते हैं कि किस तरह के मूल्य हमारे कार्यस्थल पे प्राथमिकता, किस तरह के मूल्यों को हमारे कार्यस्थल पे प्राथमिकता दी जाती है। जैसे कि समय पालन एक मूल्य हो सकता है जो किसी कार्यस्थल पे जिसकी की महत्व बहुत ज़्यादा हो, तो ऐसे कार्यस्थल में हमेशा लोग मीटिंग में समय पर पहुँचेंगे, अपने कार्यस्थल पे समय पर पहुँचेंगे, समय से जाएंगे, और जो भी कार्य की कोई अगर मान लीजिए सीमा दी गई होगी तो उसी सीमा के भीतर वो काम कर देंगे।
यह किसी वर्क प्लेस या प्रोफेशन के वैल्यूज़ के बारे में बताता है। कुछ होती हैं यूनिवर्सल वैल्यूज़, जैसे कि शांति रखना, आपस में द्वेष न रखना, और अगर मान लीजिए समाज में कोई झगड़ा होता है, यहाँ पर कोई समस्या आती है, रुकाव आता है, तो उसके लिए समाधान देना, ये हमारे यूनिवर्सल वैल्यूज़ में आता है। 9वें नंबर पर है एस्थेटिक वैल्यूज़ या सौंदर्यात्मक मूल्य, जिसमें कि सिर्फ हम काम नहीं चलाएंगे बल्कि जो हमारे आसपास का पर्यावरण है या चीज़ें हैं वो सुंदर भी दिखनी चाहिए। यानी जैसे हम बाज़ार में गंदगी ना करें, किसी दीवार पे पोस्टर वगैरह ना चिपकाएं, घर के आसपास सफाई करें, घर के बाहर भी सफाई रखें, या अगर हमने कोई घर बनाया है या कोई दुकान बनाई है तो वो दिखने में भी सुंदर होना चाहिए। ये भी हमारे वैल्यूज़ में आता है। और कुछ घर या स्कूल में सुंदर बनाने के लिए जैसे रंगोली या पोस्टर बनाते हैं, सौंदर्यीकरण करते हैं, वो भी इन्हीं वैल्यूज़ में आता है। 10वें नंबर पर व्यवहारिक मूल्य या प्रैग्मैटिक वैल्यूज़। ये हम उनके बारे में बात करते हैं जहाँ पर कि हम कार्य कर रहे होते हैं और कुछ समस्या आना स्वाभाविक होता है, लेकिन फिर भी हम अपनी वैल्यूज़ या मूल्यों का पालन करते हुए उन समस्याओं को हावी नहीं होने देते हैं। मान लीजिए कि हम किसी कार्यस्थल पे हैं जहाँ पर कि हमारी पब्लिक डीलिंग होती है और कई लोग एक साथ हमारे पास आ गए हों, तो ये स्वाभाविक है हमें थोड़ा वर्क प्रेशर हो जाए या स्ट्रेस हो जाए, लेकिन हमारा व्यवहारिक मूल्य हमें ये बोलेगा कि इतना प्रेशर होने या स्ट्रेस होने के बावजूद हम सभी से प्लेजेंटली बात करें, अच्छी तरह बात करें। और इनमें ये भी होता है, व्यवहारिक मूल्य में ये भी होता है कि हम किसी भी प्रेशर को, जैसे वर्क प्रेशर वगैरह है, इसको हम अपने जीवन में हावी ना होने दें। अगले सत्र में हम एथिक्स के बारे में बात करेंगे और उसके बारे में समझेंगे कि कैसे उसको हम लागू करते हैं। धन्यवाद।